बहुत समय पहले की बात है। गांव के पास एक बहुत ही घना जंगल था जिसे सब लोग अंधेरा जंगल कहते थे। गांव वालों का मानना था कि इस जंगल में रात के समय कोई अद्भुत जीव घूमता है जिसके कदमों की आवाज आती है, पर कोई उसे देख नहीं पाता। गांव में एक साहसी लड़का था, राजू। राजू हमेशा नई बातें जानने के लिए उत्सुक रहता था। उसने सुना कि जानवर भी इन रहस्यमय कदमों से डरते हैं। एक रात राजू ने तय किया कि वो पता लगाएगा कि यह आवाज किसकी है। अगली रात वो लालटेन और एक छोटी सी लकड़ी लेकर जंगल में चला गया। जैसे ही वो जंगल के अंदर पहुंचा, उसे सूखी पत्तियों पर किसी के भारी कदमों की आवाज आई। राजू ने देखा, मिट्टी पर कुछ विशाल पदचिन्ह थे, मगर किसी जानवर जैसे नहीं, बिल्कुल इंसान जैसे थे, पर बेहद बड़े। राजू धीरे धीरे पदचिन्हों का पीछा करता गया। आगे एक चट्टान के पीछे से उसे दो चमकती आंखें दिखी। डर के मारे उसकी सांस अटक गई। तभी एक खरगोश उसके पैरों से टकराया और जोर से चिल्लाया, मत जाना, वहां जंगल का रक्षक रहता है। राजू ने देखा कि सभी जानवर, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, यहां तक कि एक शेर, सब एक तरफ खड़े थे, जैसे कुछ छुपा रहे हों। राजू ने हिम्मत करके चट्टान के पीछे झांका। वहां एक बूढ़ा हाथी खड़ा था जिसके पैरों में लोहे की जंजीरें पड़ी थीं और चारों तरफ जमीन पर उसके ही पैरों के बड़े निशान थे। असल में ये जंगल कभी राजा का शिकारगाह था। राजा ने उस हाथी को बांधकर रखा था, मगर सालों पहले जंगल में एक तूफान आया और हाथी बच तो गया, पर जंजीरें कभी खुल न सकीं। वो रात के समय जंगल के बीच आता और पानी पीकर फिर चुपचाप चला जाता। उसकी जंजीरें ही कदमों की डरावनी आवाज बन गई थीं। राजू ने समझा कि यह रहस्यमय जीव कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक बूढ़ा मजबूर दोस्त है। वो गांव लौटा और सबको बताया। गांव वालों ने मिलकर हाथी की जंजीरें काटी और उसे आजाद कर दिया। उस रात के बाद से जंगल में कभी रहस्यमय कदमों की आवाज नहीं आई और अंधेरा जंगल फिर से दोस्ती का जंगल बन गया। सीख: कभी कभी जो रहस्य डरावने लगते हैं, उनमें किसी की मदद छुपी होती है। डर को समझदारी से देखो तो हर रहस्य में दोस्ती छुपी मिल सकती है।